हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसका हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है, हमें एपी दी गई है, इसका हमें कौन सा पद 78 है। ये कह रहा है आपके पास एक एपी है 3, 8, 13, 18 चलते 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 लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है 78 है। कितने दिया हुआ है 78 है। तो हमें कौन सा क्या निकालना है, कौन सा पद, यानी इसके अंदर हमें n का मान निकालना है कि n का मान कितना है। अब देखो पहले तो हमें पता रहना चाहिए हमें कौन कौन सा मान दिया हुआ है। चलो देखो a का मान दिया हुआ है क्या, वेरी गुड, कितना दिया हुआ है 3। a का मान कितना है 3। अब हमें निकालेंगे d का मान। d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले को माइनस करते हैं। 8 में से 3 घटेंगे कितना बचेगा 5। चलो d का मान हमने निकाले, कितना आ गया 5। an का मान कितना दिया हुआ है 78। और हमें क्या निकालना है n का मान। n का मान आपको पता है क्या, नहीं। क्यों, कैसे नहीं पता है, क्योंकि ये खुद पूछ रहा है कि कौन सा पद है भाई, सबसे लास्ट में क्या है 78। तो हमें ये बताना कौन सा नंबर का है, 78 कहाँ पर बैठा है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है ना, प्रश्नावली, इसके अंदर सिर्फ यही फॉर्मूला काम आने वाला है, सिर्फ यही फॉर्मूला काम आएगा। देखो हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है उसका मान रख दो। एन का मान कितना है 78, ए का मान क्या है 3 प्लस एन का मान हमें निकालना माइनस का 1, डी का मान क्या है 5। अब ये देखो 3 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1, तो गुणा के अंदर क्या लिखना है 5। अब देखो 78 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 75 बराबर एन माइनस 1। अब देखो 5 इसके गुणा में इधर जाएगा, कहां पर चला जाएगा भाग में, कहां पर चला जाएगा भाग में। अब 5 से ये 75 कैंसिल हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 15 बार। कितनी बार कैंसिल हो रहा है 15 बार। तो हम इधर देखें तो क्या आ रहा है 15 बराबर एन माइनस 1, एन माइनस 1। इधर एक माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 15 और 1 कितना होता है 16। तो n का मान कितना गया 16। हमें n की वैल्यू भी ज्ञात करनी थी। हम हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित एपी में से प्रत्येक सरणी में कितने पद है। अब देखो हमें दो सरणियां दी हुई 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर, 1 और 2। इसके अंदर हमें निकालना है कितने पद है, यानी n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, इंटू क्या लगाते हैं डी। अब देखो ए एन का मान हमें दिया हुआ है, ए एन का मतलब दिया कर अंतिम पद। तो इसका अंतिम पद क्या है 205। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 205 बराबर ए का मान क्या है 7 प्लस एन का मान हमें निकालना है, डी का मान कितना दिया हुआ है 13 में से 7 गए, कितने बच्चे 6। तो मैंने लिख दिया 6। यह प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर लिख दिया माइनस का 7 एन माइनस 1 इंटू के अंदर क्या लगा देंगे 6। अब ये देखो 205 में से 7 को घटाओ, घटाओ वजन कितना बची 5 लगा लो 2 198, कितना बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1। फिर इसके गुणा में इधर आएगा तो कहां पर चला जाएगा भाग में, तुम्हें लगा दो भाग में। ठेके पावड़े से इसको काटना 6 18 6 18 कितनी बार जा रहा है 33 बार। तो 33 बराबर एन माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 34। इनकी वैल्यू कितनी आ गई 34। यानी इस सरणी के अंदर कितने पद है 34 पद है। कितने पद है 34 पद है। इसका दूसरा है कि हमारे पास एपी तो दी गई है, वापिस हमें पहले लिखना फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला तो हर बार लिखना जरूरी है, आपको याद भी होना चाहिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा के अंदर कहाँ लगा दिया डी, डी लगा दियो। अब इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर अपन कहीं कहीं चीज दी है भाई, इनपुट कर दो, लिख दो फटाफट। एन को मान के लिखना है माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस का 1। डी का मान हमें नहीं पता है, तो डी को क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं माइनस। अब देखो दूसरा पद है ना वो मिश्र भिन्न है। कैसा है मिश्र भिन्न है ना, तो पहले इसको सरल भिन्न में बदलो, फिर हम क्या करेंगे a2 में से a1 को माइनस कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ 15 सही 1/2, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 रे की तरह 31। हम लिख सकते हैं इसको 31/2। यानी दूसरे में से पहले को माइनस करना, माइनस क्या करना 18, नीचे कुछ नहीं लगा दो 1। अब इसका लेसअप कितना जाए 2, तो 31 माइनस 36, 18 दोनों कितने 36, तो कितना बचे माइनस का 5/2। यानी इसके अंदर डी का मान कितना आ रहा है माइनस का 5/2। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 5/2, ये लिख दिया। अब ये देखो 18 प्लस का इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का।
यानी हम लिख सकते हैं माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर n-1 माइनस का 5/2। अब देखो 18 भी माइनस का है, 47 भी माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो 8×7 15 असल का 1, 5 रेख थे, माइनस का 65 बराबर n-1, यहाँ पर लगा दिया मैंने कोष्टक माइनस का 5/2। अब ये देखो माइनस का 5/2 इधर क्या है, गुणा क्या है, गुणा में ना तो अन आयोजन कर जाप रहे भाग में, तो हम इस साइड ले आओ, अन ले आयोजन कर गया ऊपर भाग में, तो हम लिख दिया 65 माइनस का 65 माइनस का 5। अब देखो बटन 2 है तो 2 कर जाप रहे ऊपर लपाट, तो लिख दिया ऊपर लपाट n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल कितनी बार, 13 बार, 13 5 65, तो 5 से 65 कितनी बार हो गए, 13 बार, 13 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 26, कितना आएगा 26, तो 26 बराबर n-1, वो माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, 27, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 27, यानी इसके अंदर कितने पद है, 27 पद है। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद माइनस 150 है क्या। अब हमें इसके अंदर ज्ञात करना है कि हमारे पास इस एपी के अंदर माइनस 150 आता है क्या, यानी कि कौन से नंबर मत आ रहे हैं, ये हमें ज्ञात करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पहले हमें देखना है। तो हमारे पास क्या क्या पता होना चाहिए, पहले बात तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी आ गई फॉर्मूला। अब हमें देखो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पता है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है 150, तो लिख दिया माइनस का 150, ए का मान कितना है 11 प्लस एन, एन तो हमें निकालना है क्योंकि इसके अंदर कह रहा है ना एक पद, ये कौन से नंबर मात्र आ रहे हैं, तो हम तो लिख दिया n-1, डी का मान कितना आएगा, 8 में से 11 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 3, मैं लिख दिया माइनस का 3। अब ये देखो 11 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर करते हैं माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n-1, गुणा के अंदर आ जाए माइनस का 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 161 बराबर n-1, गुणा के अंदर आ जाए माइनस का 3, माइनस का 3 गुणा में इधर आएगा तो कहां पर जाएंगे, भाग में, माइनस का 161 और माइनस का 3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है क्या, अब देखो 3 का भाग भी इसके अंदर कितनी बार जा रहे हैं, 5 बार, 5×3 15, पीछे कितने बच गए, एक कितने हो गए 11, 3×3 9, पीछे कितने बच गए 2 सही 3 बराबर n-1, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस एक और ऐड कर दो क्या 54 सही 2/3 बराबर n आता है क्या, नहीं। अब देखो हमें पता रहना चाहिए कि n ए क्या होती है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, n का मान क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 इस क्रम में आना चाहिए, यहाँ से पॉइंटों के अंदर संख्या नहीं आ सकती है, नहीं n का मान कभी भी भिन्न के अंदर आ सकता है, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः -150 एपी का एक पद नहीं है, तो ये 150 माइनस का 150 भी क्या होगा, इस एपी का पद नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।